नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके एग्ज़ाम क्रैकर में। बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं पोषण यानी ह्यूमन हेल्थ एवं न्यूट्रिशंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में कभी कदार एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। ठीक है, देखिए सभी जीवों को अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय को मेंटेन करने के लिए, यानी जो भी वो प्रक्रिया करते हैं, जैसे सांस लेने की प्रक्रिया या जो भी उनके बॉडी का जो भी मूवमेंट होता है, जो काम होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और वो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? पोषक पदार्थों से मिलती है। तो वो जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, जब वो बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं, यानी जीवों का पोषण यही कहलाता है। देखिए जो भी पोषक पदार्थ जो हम पोषण के लिए जो लेते हैं पोषक पदार्थ, उनको 7 श्रेणियों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स जिन्हें हम खनिज कहते हैं, और विटामिन तथा साथ में फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको डिवाइड कैसे किया गया है, संरचना के आधार पर और मात्रा के आधार पर। संरचना के आधार पर मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो पार्टों में डिवाइड किया गया। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो जल और खनिज होते हैं, तथा बाकी जितने भी होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। मात्रा के आधार पर, यानी जिस भी न्यूट्रिएंट की आपको ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और जिनकी कम अमाउंट में आवश्यकता होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में जो होते हैं, जिनकी जिनकी ज़रूरत शरीर में ज़्यादा होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारे बैलेंस डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगला माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, जिनको कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जो बाकी बचे होते हैं, पानी हो गया आपका, जैसे मिनरल्स हो गए, ये विटामिन जो हो गए, ये सब आपकी कम मात्रा में इनको आवश्यकता होती है। अब देखते हैं शरीर में जो जितने भी जो पोषक तत्व हैं उनकी अलग अलग क्या रेंज होता है। तो पानी जो होता है 80% होता है, प्रोटीन 14% होता है, फैट 3% और कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। हम जैव पदार्थ की बात करते हैं। जैव पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे जैव जीवों का निर्माण हुआ हो, यानी बॉडी का निर्माण हुआ हो। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है 65%, फिर कार्बन 18.5, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की वैल्यू 3.5% होती है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, यानी जो जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं या जो ये आपके फैट और प्रोटीन्स होते हैं, इनका बेसिकली वर्क क्या होता है। तो देखिए, ऊर्जा उत्पादक के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को लेते हैं। ठीक है, बॉडी के निर्माण और उसकी जो मेंटेनेंस होता है वो प्रोटीन करता है, और जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं वो विटामिन, मिनरल्स और वाटर होते हैं। कुछ हेरिडिटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, यानी जो ट्रांसफ़र करते हैं जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, वो डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम डिटेल बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं, यानी कि उसमें 1 पार्ट कार्बन होता है, 2 पार्ट हाइड्रोजन होता है और 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है, जैसे आपका एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। ठीक है, यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए बेसिकली कार्बन बॉन्ड और एक दूसरे से जुड़ाव के रूप में हम इनको डिवाइड करते हैं, तो ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के रूप में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की। तो मोनोसेकेराइड्स बेसिकली हेक्सोज और पेंटोज शुगर होते हैं, यानी कि कार्बन के 5 अणु और कार्बन के 6 होते हैं अलग अलग। तो हेक्सोज का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, जबकि पेंटोज का आपका एग्जाम्पल होता है डीएनए, आरएनए। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है मैक्सिमम अमाउंट फलों में पाया जाता है। जो फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड। तो जब दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो वे डाइसेकेराइड बनाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज जो होता है 2 ग्लूकोज के अणु मिलकर माल्टोज बनाते हैं, और माल्टोज सब सर्वाधिक जो है अंकुरित बीजों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है हमेशा एग्जाम में। सुक्रोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं और ये गन्ने में पाया जाता है। लैक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनाया जाता है और सबसे अधिक मदर मिल्क में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। तो 10 से अधिक और लगभग 1000 तक इसमें कार्बन होते हैं और बॉन्डिंग होती है इसमें।
ग्लाइकोजन की बात करते हैं, जैसे ये आपका पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो लिवर में स्टोर होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसको लिवर स्टोर कर लेती है। दूसरा बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च जो होता है वो आलू तथा अनाज में पाया जाता है। फिर बात करते हैं सेलुलोज की। देखिए सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सेलुलोज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट सेल, यानी जो जो पादप कोशिका भित्ति है उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने आपका कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम फैट और प्रोटीन्स की बात करेंगे, उसके बाद विटामिन्स की बात करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर मेरा आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।